नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका सुमुख वाचा में। कुछ दिनों के बाद हम ला रहे हैं अपना ये एपिसोड। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं कि आज हम क्या बताने वाले हैं आपको। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो सोचा क्यों ना पितृपक्ष के बारे में ही कुछ डिस्कशन कर लिया जाए, जान लिया जाए कि क्या महत्व है पितृपक्ष की। तो आप बता सकते हैं कि पितृपक्ष की महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, पितृपक्ष जो है इसका विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 20,000 साल पहले का है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन के अमावस्या तक का जो समय होता है, इसको पितृपक्ष कहा जाता है। अच्छा। और ये बेसिकली इस कहा ऐसा जाता है कि पितृ जो है आते हैं इस पृथ्वी पे अपने संतानों से और अपने सगे संबंधियों से जो है तर्पण लेने के लिए। तर्पण जो है जल को कहते हैं। अच्छा। तो अभी ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। बेसिकली ये थैंक्स गिविंग है। इस धरा पे कह सकते हैं हम लोगों की तरफ से, जो हम उनके अपने पितरों की संतानें हैं, तो ये थैंक्स गिविंग है कि उनके कारण जो उन्होंने संपत्ति, जो प्यार, जो सब कुछ अपनापन अब हमारे लिए छोड़ के गए, जिसके कारण हम फल फूल रहे हैं, तो हम उनको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड या थैंक्स जो है ना दें। और वो तरीका जो है वो जल के थ्रू है। मतलब एक कहने का मतलब कि जो वेस्टर्न कल्चर में एक थैंक्स गिविंग का कल्चर है, कुछ उस प्रकार का है क्या? हमारा तो 20,000 साल पुराना इतिहास है। जी। हाँ, अब वो इंग्लिश में इसको आप थैंक्स गिविंग कह सकते हैं, लेकिन यस यही चीज है। ओके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पितृपक्ष की महत्ता ऐसी होती है कि पितर आते हैं। अब इसमें जो है आपके फैमिली में, आपके जगह पे किस तरीके से इसको किया जाता है, बहुत तरीके से होता है। तो कई लोग जो हैं, जैसे जिस तिथि को उनके जो लास्ट पे जो फैमिली मेंबर या सगे संबंधियों का जो मृत्यु हुई है, उस तिथि के हिसाब से कर रहे। जनरली घर के बड़ों के हिसाब से ही होता है ये। पिता या माता अगर गए हैं तो उनके हिसाब से ही होता है। और उस तिथि तक बेसिकली पिंड तर्पण दिया जाता है। उसके बाद जो है उस तिथि को पिंडदान किया जाता है। लेकिन बहुत जगह करते क्या है कि वो जो पूर्णिमा वाली अमावस्या वाली तिथि होती है, उस तिथि में जाके वो नदी किनारे या किसी पोखर के किनारे जाके वो जल देते हैं अपने तर्पण को। और वो भी मान्य है। उसमें सिर्फ अपने पितरों को ही नहीं, सगे संबंधियों, दोस्त, आप जिसके मतलब जिससे भी आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग रहा है, आप उसको अपने, इनफैक्ट कहते हैं कि आप अपने जो घर के अंदर पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है, उसको भी आप तर्पण दे सकते हैं। बेसिकली उससे भी आप हाँ वो भी कर सकते हैं। और इसमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पितृ के काम में हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ जो हाइजीन और क्लीनलीनेस और जो नियम होता है उसको पालन करना पड़ता है। बहुत जो करता होता है, जो पानी देता है, जो डूअर होता है, उसको वो मेंटेन करना पड़ता है। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो उसको उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ये सब बहुत जरूरी है। क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जो पिंडदान जो है वो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वही कर सकते हैं। मतलब क्या पत्नी की भी उतनी मतलब वहाँ ज़रूरत है पूजा में, जैसे कि और पूजा में होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली देखिए, पहले तो हम ये समझें कि पत्नी का क्या महत्व है हमारे सनातन धर्म में। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, ठीक है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पत्नी के साथ ही आप पूर्ण होते हैं। तो जैसे आप कोई शुभ काम करें या अशुभ काम भी घर का जो होता है, जो भी होता है गृहस्थ एक आश्रम में किया जाता है, वो सारे कर्मों में पत्नी की महत्ता उतनी ही होती है। उसी के हिसाब से ही कि आपको उनके साथ ही, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ बैठे। जैसे पिंडदान वगैरह आप देते, जरूरी नहीं कि आपके साथ बैठे हो, लेकिन वो रहें। वो उसमें जो भी आप सेवा दे सकते हैं, पति पत्नी दोनों करें, उसके लिए करता बैठता है। लेकिन बाद में जब आप गया या रामेश्वरम या आप नासिक या फिर और भी जगह है जहाँ जाते हैं पिंडदान करने के लिए, तो पत्नी के साथ ही जाके वो पूर्ण होगा। आपको बिना पत्नी के आप जाके जब अपने पितरों को देंगे तो मान्य नहीं होगा। तो पत्नी की तो बहुत महत्वता है। आप बेसिकली ये एनर्जी फील्ड है जिसको आप पूर्ण करते हैं बेसिकली। तो ये सनातन धर्म में इसकी बहुत महत्ता है। और भी कुछ चीज़ें जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इस दौरान जो है बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कौवों को, पक्षियों को, जानवरों को, गाय को, कुत्तों को आप खिलाएं।
कहते हैं कि ये सब जो है जो आप करते हैं, ये सब जो है लिंक्ड है इस यूनिवर्स के थ्रू आपके पितरों से। आप ये जान लीजिए कि आप भी किसी के पितर हैं, आप भी अच्छा। किसी के पितर हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है अच्छा, कि पुनर्जन्म लेकर के अब बिल्कुल। इधर आए, लेकिन ओके, ये बात है। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सनातन धर्म इस चीज को पूरी तरह से मानता है। और आप ये समझ लीजिए कि आप अगर करता है और आपने ये पिंडदान किया, सबसे बड़ी बात तो ब्लेसिंग्स आती है, आपके घर में प्रोस्पैरिटी आएगी, डिजीज नहीं आएगा, बहुत ही सुख शांति समृद्धि रहेगी। तो ये बहुत ही कहते हैं ना एसेंशियल चीज है जिसको कि बहुत दिल से करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में इंटेंशन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आप सिर्फ मशीन की तरह कोई काम कर दे, उसका कोई महत्व नहीं है, आपको बहुत मन से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आप जान लीजिए कि अगर आप जैसे पितृ हैं या आपने कभी किसी जन्म में पिंडदान किया होगा या जो भी है, और कभी कभी उसका फल ये होता है कि आपको आपका कोई काम ऐसे ही हो जाता है बिना किसी जद्दोजहद के, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए किसी ने पिंडदान किया है, इस लोक में या किसी और लोक में। तो इतना पवित्र और ये पावन ये जो संस्कार है हम गृहस्थों का सनातन धर्म में, इसी को पितृपक्ष कहते हैं। ऐसे पिंडदान तो आप भी करते हैं, तो आप कुछ अपना अनुभव बताएं पिंडदान करने का। हाँ, पिंडदान करता हूँ क्योंकि हमारे पिताश्री नहीं रहे, मेरे पिताजी, तो उनके लिए करता हूँ। और हमारे घर में मेरे पिता की मृत्यु जिस तिथि को हुई है उस तिथि तक हम करते हैं। हमारे परिवार में यही परंपरा है। और उस लास्ट जिस दिन वो तिथि आती है उस दिन हम पिंडदान देते हैं। तो आपने सही कहा, ये बात करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे कि एक कैसे बताऊं, मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है, बट हाँ ये एक लगता है कि एक जिम्मेदारी है जिसको पूर्ण करना एक सौभाग्य की बात है। और जब आप पिंडदान करते हैं, मैं भी वहाँ रहती हूँ, तो मैंने देखा है कि जब पिंडदान करते हैं तो ऋषि अगस्त्य को और भीष्म पितामह को भी आप जल देते हैं, पानी देते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जी, तो ये मैंने बहुत पहले अपने पिता से पूछा था जब वो पिंडदान करते थे। ये मेरे अंदर भी ये बहुत, जब मैं छोटा बच्चा था, कि हम भीष्म पितामह और अगस्त ऋषि को क्यों करते हैं। तो जो आंसर उसमें जो पंडित जी करा रहे थे वो, और कहा गया कि हमारे परिवार में हमारी तरफ ऐसा पहला जल जो है जब जिस दिन तिथि आती है भीष्म पितामह और अगस्त ऋषि को दिया जाता है, बिकॉज इन दोनों की संतानें नहीं थी। तो सनातन धर्म में कहते हैं कि पहला जल इनको देना चाहिए, उसके बाद फिर अपने पितरों को देना चाहिए। ऐसी परंपरा है, तो इसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशंस जो हैं वो फैमिली टू फैमिली भी वेरी करती है और जगह टू जगह तो वेरी करती ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी बात पे, इसी नोट पे हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।